अंतरिक्ष की दुनिया में रिसर्च करने वाले एक बड़े वैज्ञानिक के मुताबिक अगले 25 सालों में एलियंस का पता लगा लिया जाएगा और धरती के बाहर मौजूद जीवन की खोज कर ली जाएगी। अंतरिक्ष रिसर्चर साशा क्वांज ने दावा किया है कि हम काफी तेजी से टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और तकनीकी प्रगति का मतलब है कि 25 साल की महत्वाकांक्षी समय सीमा जो हमने हमारे सौर मंडल से बाहर जीवन खोजने के लिए खुद के सामने निर्धारित किया है और वो अवास्तविक नहीं है। खगोल वैज्ञानिक साशा क्वांज ने कहा है कि सफलता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम रास्ते में अन्य चीजें सीखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले से ही हमारे सौर मंडल के बाहर गैस विशाल ग्रहों की असाधारण छवियां प्रदान कर रहा था, लेकिन स्विट्जरलैंड के ETH ज्यूरिख संस्थान में डॉक्टर क्वांज की टीम एक नए टेलीस्कोप के लिए एक उपकरण पर काम कर रही है जो छोटे पृथ्वी जैसे ग्रहों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस टेलीस्कोप का पहला लक्ष्य सौर मंडल में पृथ्वी की ही तरह दिखने वाले ग्रहों की तस्वीरें लेना है जो काफी हद तक पृथ्वी के समान है और नजदीकी सितारों में से एक हैं। और अगर ये काम हो जाता है तो यकीनन ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन हमारी दीर्घकालिक नजर न सिर्फ दर्जनों ऐसे सितारों की खोज करना है बल्कि उन सितारों को लेकर रिसर्च भी करना है। इसके साथ ही उन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप की भी तारीफ की है जिसने पिछले दिनों एक्सोप्लैनेट की पहली प्रत्यक्ष तस्वीर नासा को भेजी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जिस ग्रह की तस्वीर भेजी है उसका नाम HIV 65426 रखा गया है और वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये ग्रह विशाल गैस से भरा हुआ है। हालांकि ये गैस क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि टेलीस्कोप भविष्य में और भी तस्वीरें लाने में मदद करेगा। हालांकि साशा क्वांज ने कहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप छोटे ग्रहों की गहराई से तस्वीर नहीं ले सकता है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास पर्याप्त क्षमता नहीं है और ये टेलीस्कोप पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे प्लान हैं और हम ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो आगे जाकर इस खोज को मुमकिन बना देंगी और अगले कुछ सालों में हमारा सामना किसी और ग्रह पर रहने वाले जीवों से हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग आश्वस्त हैं कि अलौकिक लोगों के साथ हमारी पहली मुठभेड़ पहले ही हो चुकी है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों की टीम ने कहा है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इसी तरह के कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल एलियंस भी इंसानों से संपर्क स्थापित करने के लिए कर रहे हैं और टीम ने दावा किया है कि इस तरीके से अलौकिक प्रणालियों से संपर्क साधना संभव है। क्वांटम कम्युनिकेशन डेटा की सुरक्षा के लिए क्वांटम भौतिकी के नियमों का लाभ उठाता है। क्वांटम लॉ प्रकाश के कणों को एक साथ कई जगहों पर भेजने की इजाजत देता है और ये डेटा काफी ज्यादा सीक्रेट होता है और अगर किसी भी टेक्नोलॉजी के जरिए उस संदेश को खोलने की कोशिश की जाएगी तो वो संदेश ढह जाएगा और किसी के लिए भी इसे हैक करना संभव नहीं होगा। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण अमेरिका और चीन के साथ भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी कर लिया है और चीन और अमेरिका की कोशिश क्वांटम टेक्नोलॉजी से लैस सैटेलाइट लॉन्च करने की है और भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।